स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। कोरोना के बढ़ते केस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने पात्र लोगों से वैक्सीन की डोज लेने की अपील करते हुए कहा कि टीकाकरण हमारे पास वायरस को हराने के कुछ तरीकों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी पुडुचेरी के सिस्टर भी निवेद दी। इसके साथ ही पंजाब के नर्स निशा शर्मा मौजूद रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज 1 मार्च को ले ली थी। इस दिन अचानक नई दिल्ली में एम्स पहुंचे थे और भारत बॉयकॉट की वैक्सीनेशन लगवाई थी। टीकाकरण के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत सबसे तेज टीकाकरण करने वाला देश बन गया है। बुधवार सुबह तक 24 घंटे में 33 लाख डोज टीकाकरण किया गया। अब तक देश में कुल 8.7 करोड़ डोज वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कुछ राज्यों में वैक्सीन की कमी का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड ने वैक्सीन की पर्याप्त सप्लाई न होने की बात कही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बुधवार को दूसरे देशों को वैक्सीन भेजने के लिए केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया और ज्यादा वैक्सीन सप्लाई की मांग की। वैक्सीन की उठती मांग के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों को भरोसा दिलाया कि किसी को भी वैक्सीन की कमी नहीं होने देंगे। देश में कोरोना के बढ़ते खतरों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। शाम 6:30 बजे ये मीटिंग होगी। पीएम मोदी हालात पर सभी राज्यों के सीएम और उच्च अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वैक्सीनेशन पर भी बातचीत करेंगे। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों पर लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 1,26,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं, तो वहीं मरने वालों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में करीब 60,000 नए कोरोना केस मिले हैं। 322 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना ने पैर पसार लिया है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5500 से ज्यादा नए केस मिले। 20 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। अब एक्टिव केस 15,000 से ज्यादा। सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम और फरीदाबाद में। ई कॉमर्स कंपनियों ने वेयर हाउसिंग की बढ़ती मांग को देखते हुए हरियाणा सरकार ने फिलपाकट समूह को 114 एकड़ जमीन आवंटित की। ये निर्णय सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड की 10वीं बैठक में यह फैसला लिया गया। इस दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में फिलपाकट कंपनी के साथ करार हुआ है। 114 एकड़ में 2 फेज में वेयरहाउस फिलपाकट कंपनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में कई कंपनियां हरियाणा में निवेश करने के लिए आगे आई है। 160 एकड़ में ATL बैटर की एक प्लांट सोहाना के अंदर लगाया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 सबसे बड़े वेयरहाउस हरियाणा के अंदर फ्लिपकार्ट कंपनी लेकर आ रही है। पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी यूपी में वेयरहाउस में सामान सप्लाई होगा।
हरियाणा में चालू शिक्षा शैक्षिक क्षेत्र के दौरान 8वीं से 12वीं तक के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 8,06,000 बच्चों को सरकार की तरफ से टैबलेट दी जाएगी। चंडीगढ़ में हरियाणा में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों को 8 इंच का टैबलेट और 11वीं और 12वीं के बच्चों को 10 इंच का टैबलेट दिया जाएगा। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग हालातों पर नजर बनाए हुए है और हालात के अनुसार फैसला किया जाएगा। गोहाना पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ में सरकार ने भले ही विश्वास मत हासिल कर लिया हो, लेकिन प्रदेश सरकार जनता का विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। सरकार को इस बात पर आत्ममंथन करना चाहिए कि उनके खिलाफ जनता में इतना रोष क्यों है। 7 साल में इस सरकार की दिशाहीन नीतियों ने हरियाणा का भट्टा दहाड़ कर दिया है। तो वही रोहतक में हुए किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर फरीदाबाद में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कहा कि अन्नदाता पर लाठीचार्ज करना सरासर गलत है। एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि सरकार अब बिजली सिक्योरिटी के नाम पर 4 महीने का नहीं 6 महीने का बिजली का बिल पहले से मांग रही है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में सांसद नायब सैनी को काले झंडे दिखाने और गाड़ी का शीशा तोड़ने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की। किसानों ने थाने के बाहर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। कई घंटों के बाद पुलिस और किसानों के बीच सहमति बनी, जिसके बाद प्रदर्शन को 12 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया। रोहतक में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। जिला उपायुक्त को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। कांग्रेस के नेता जिला उपायुक्त को ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद वर्चस्व को लेकर कांग्रेस के 2 मंत्री कार्यकर्ताओं के बीच ही भिड़ंत हो गई। कैप्टन अजय यादव और सुखबीर कटारिया के झगड़े का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। दोनों एक दूसरे को नीचा साबित करने की कोशिश कर रहे थे। माना जाता है कि सुखबीर कटारिया भूपेंद्र हुड्डा के गुट के हैं और इसी वजह से कैप्टन अजय यादव ने उनकी बात नहीं मानी। फरीदाबाद के खोरी गांव और जमाई कॉलोनी के प्रशासन की ओर से की गई तोड़फोड़ को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके खिलाफ रोष जाहिर किया। सुशील गुप्ता ने कहा कि एक तरफ तो केंद्र में बैठी मोदी सरकार जहां झुग्गी वालों को पक्का मकान देने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ झुग्गी बस्तियों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले प्रवासी मजदूरों से इतनी नफरत क्यों है। तोड़फोड़ दस्ते ने कार्रवाई करते हुए लगभग हजारों परिवारों को उजाड़ दिया। भिवानी में चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारी नए टेंडर में भी नियमित रूप से रखे जाने की मांग पे अड़े हैं। अब उनके समर्थन में सर्व कर्मचारी संघ भी शामिल हो चुके हैं। 1 अप्रैल से विभाग द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया नया टेंडर जारी किया जाएगा, जिसकी कमान नए ठेकेदार को सौंपी गई है। कर्मचारियों का कहना है कि नया ठेकेदार उनको हटाकर उनकी जगह नए कर्मचारियों को भर्ती करेगा, जिसको लेकर उनकी नौकरी पर खतरा है, जिसकी वजह से वो विरोध कर रहे हैं। करनाल मंडी बोर्ड से कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने पर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने थाली बजाकर विरोध किया। यमुनानगर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि कृषि बिलों के अलावा और भी बिल आने वाले हैं। नए सिरे से बिल हाउस में रखा है, जिसमें सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा दूध का ग्रीमीमेंट विदेश से किया जाएगा, जिससे देश में दूध का उत्पादन कम होगा। किसान आंदोलन के समर्थन में महिला महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हिसार और दूसरे कई जिलों के कई सैकड़ों महिलाओं किसानों ने सिर्फ हिस्सा लिया।
गुरुग्राम में किसान सरसों की फसल प्राइवेट मंडी में करीब 5500 के बीज बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। प्राइवेट मंडियों में किसानों को सरकारी रेट से ज्यादा और तुरंत राशि मिल रहा है। किसानों का कहना है कि गेहूं की फसल एमएसपी पर बेच दी, लेकिन पैसा अभी तक उनको अकाउंट में नहीं आया है। सिरसा में नगर परिषद चेयरपर्सन का चुनाव तनावपूर्ण माहौल में हुआ। चेयरमैन की कुर्सी हरियाणा लोकहित पार्टी के हाथों आई। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल और विधायक गोपाल कांडा ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। चुनावी प्रक्रिया में सुनीता दुग्गल और गोपाल कांडा ने भाग लेने पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए नगर परिषद से 100 मीटर दूर चारों बैरिकेडिंग लगा दिए गए। किसानों ने बैरिकेड्स को तोड़कर नगर परिषद के नजदीक पहुंच गए, जिसको लेकर किसानों और पुलिस में जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने किसानों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। गोहाना अनाज मंडी में पुरानी पॉलिसी के आधार पर गेहूं का उठान नहीं होने के कारण अढ़ितियों ने गेहूं की परवेज बंद कर दी है। मंडी में 5 दिन पहले किसान गेहूं लाए थे। अढ़ितियों को गेहूं उठान को लेकर परेशानी हो रही है। उनकी मांग है कि सरकार ऑनलाइन सिस्टम को बंद कर पुराने सिस्टम से उठान करे। अढ़ितियों ने अपनी मांग को लेकर हड़ताल की, जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। इसके साथ ही किसानों को आने वाले दिनों में फसल बेचने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुरुक्षेत्र में सांसद का विरोध करने वाले किसानों पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। 11 किसानों को नामजद और 3 दर्जन किसानों के खिलाफ धारा 325 और 307 के तहत मामला दर्ज किया गया। गुरुग्राम से श्री श्याम बाबा के दर्शनों को जाने के लिए बंद की गई है। रोडवेज बस सेवा फिर से शुरू होगी, ये आश्वासन हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दिया। गुरुग्राम से हर महीने हजारों की संख्या में धार्मिक यात्रा पर जाने वाले लोगों की मांग पर बीजेपी युवा नेता नवीन गोयल ने इस दिशा में पहल करते हुए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। पंचकूला के सेक्टर 6 में सरकारी स्कूल के कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कांवरपाल गुर्जर ने शिरकत की है। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता ने स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया। पंचकूला विधानसभा के 11 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में इस तरह के एक स्मार्ट क्लास रूम शुरू किए गए। हरियाणा में इस तरह के स्मार्ट क्लासरूम की ये पहली शुरुआत है। कंवरपाल ने कहा कि शिक्षा विभाग तो अपना काम कर रहा है और लोकल लेवल पर विधायक भी अगर अच्छा काम करें तो बखूबी तरीके से अच्छा काम होगा। नूह में एमएसएमई के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लोन दिया गया है, लीड बैंक मैनेजर आलोक कुमार ने बताया। खानपुर महिला मेडिकल की डिमांड पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया और इस दौरान गोहाना में एसडीएम प्रदीप कौशिक और हरियाणा कलाकार भी मौजूद रही। मौके पर पहुंची खानपुर महिला मेडिकल ब्लड बैंक से डॉक्टर रागीन सिंह ने बताया कि सभी को अपने जीवन में रक्त देना जरूरी। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि उपायुक्त धीरेन्द्र गटगाटन ने किया। भिवानी में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी सेल्फी बीड आत्मनिर्भर बेटियां कार्यक्रम चला रही है। अब अभियान के तहत खेत खलियान पशुपालक फल सब्जी उगाने वाली बेटियों की सेल्फी खींची गई। अभियान के तहत यूनिवर्सिटी कर्मचारी गांव में खेत, घर और पशुपालन के कार्यों में जुटी है। केतल के गांव पट्टी अफगान के बॉब चाहर ने नोएडा में हुई ऑल इंडिया कुश्ती प्रतियोगिता में 71 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है।
कैथल पहुंचने पर बॉबी का जोरदार स्वागत किया गया। बॉबी का सपना है कि वो ओलंपिक में भी देश के लिए मेडल जीत कर लाए। सर फॉन्ट तो वही नूहू में पीएम स्वनिधि योजना का लोगों को फायदा मिल रहा है। लीड बैंक मैनेजर ने ये बात कही है। तो वही बैंक मैनेजर ने कहा कि योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने में सरकारी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो लाभार्थियों के मुताबिक गरीबों के कल्याण के लिए इस तरह की योजनाएं चलाई जानी चाहिए। गुरुग्राम में 10 साल पुराने डिटेल आउट को बंद करके इलेक्ट्रिकल ऑटो को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम के स्वतंत्रता सेनानी हॉल में ऑटो ड्राइवरों और अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई। फरीदाबाद नगर निगम में बिना काम किए फर्जी बिलों में करोड़ों रुपए का गबन करने का मामला सामने आया है और दोषी अधिकारियों से पूछताछ जारी है। अधिकारियों को भेजी गई जांच रिपोर्ट में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी सिफारिश की गई है, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने पर शक पैदा कर रहा है। झज्जर पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों और पटाखा बजाने वाली बुलेट मोटरसाइकिलों की चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाया है। अभियान के तहत पटाखा बजाती बुलेट बाइकों को इनपाउंड करने के साथ साथ बाइकों के साइलेंसर में पटाखा बजाने वाले विशेष उपकरण लगाने का काम करने वाले मैकेनिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक इलाके में फैक्ट्री में आग लग गई है। आग लगने से फैक्ट्री में रखा लाखों का रुपयों का कचरा जलकर राख हो चुका है। बहादुरगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने का कारण लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगा था। गुरुग्राम के सोहाना चौक पर दुकानों में आग लग गई। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगा, जिसमें 3 से 4 दुकानों में भयंकर आग लग गई। गोहाना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ओवरटेक करने के चक्कर में एक कार ने सामने से आ रही पिकअप गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में लगभग 12 लोग घायल हैं, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। झज्जर में महिला से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपी ने महिला से मोबाइल फोन से वर्चुअल डोंगल का इस्तेमाल कर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। आरोपियों की पहचान वीरेंद्र के रूप में हुई है, जिसकी तलाश कई राज्यों की पुलिस कर रही थी। पुलिस की माने तो आरोपी के साथ एक महिला दे रही थी, एक यूपी की रहने वाली महिला उसका साथ दे रही थी। पुलिस ने आरोपी के साथ साथ महिला को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि मामले में शामिल सभी आरोपियों की जानकारी मिल सके। बल्लभगढ़ में जूते की दुकान में चोरों ने शटर तोड़कर जूते चोरी करके मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो वही दुकान मालिक ने बताया कि चोरों ने दुकान से एक ही साइज के 2000 से 5000 तक के कीमती जूते चुरा कर लेकर गए हैं और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है।
अंबाला रेलवे पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 22 किलो गांजे के साथ बिहार के समस्तीपुर से अमृतसर जाने वाली ट्रेन में पप्पू मुखिया को गिरफ्तार कर लिया है। यमुनानगर के वादुपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई तो दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसको निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इंद्री की रहने वाली 30 साल की युवती की मौत मामले में पत्नी सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। बताया जा रहा है कि ससुराल वालों के साथ युवक की अनबन चल रही थी। परिजनों की माने तो युवक ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों से तंग आकर खुदकुशी कर ली, जिसे लेकर उसकी पत्नी सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने सख्ती दिखाई है और 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। पंजाब में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बुधवार रात से नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया। नाइट कर्फ्यू में रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों के लिए घर से निकलना मना होगा। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच एक बार फिर से रोहतक का प्राचीन शीतला माता मंदिर बंद कर दिया गया है। कोरोना के लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से प्रशासन को ये कदम उठाने पड़े। सरकार ने गाइडलाइंस में निर्देश दिए हैं कि लोग भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचें, जिसको देखते हुए चैत के महीने में लगने वाला शीतला माता मंदिर का मेला अब नहीं लगेगा। रेवाड़ी के जिला नागरिक अस्पताल में वैक्सीनेशन का स्टॉक खत्म हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वैक्सीन खत्म होने को लेकर डिप्टी सीएमओ का कहना है कि वैक्सीन केवल रेवाड़ी में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में खत्म हुई है, लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि बुधवार को कुरुक्षेत्र से गुरुग्राम वैक्सीन पहुंच जाएगी। रेवाड़ी पहुंचने के बाद फिर से वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाएगा। अब तक जिले में 75,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बल्लभगढ़ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवीर डागर ने सरकारी अस्पताल में कोरोना वायरस लगवाई और आपको बता दें कोरोना वैक्सीन लगवाई और इस दौरान यशवीर डागर ने कहा कि अगर हमें कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लगाना जरूरी है। यशवीर डागर ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना का टीका लगाने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। तो वहीं अंबाला में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 7 दिनों में 6 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 129 नए मामले सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर पलवल के लघु सचिवालय में प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी ने कोरोना योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। नगराधीश ने कहा कि कोरोना का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, सतर्क रहने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है।